हो पाएगा। खैर, बड़ी खबर यह है कि काली पट्टी बांधने पर किरेन रिजिजू ने सवाल उठाए हैं। काली पट्टी बांधने के लिए उकसाना ठीक नहीं है, सड़कों पर उतरने के लिए भी उकसाना गलत है। किरेन रिजिजू का बयान, वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, जाहिर सी बात है, सरकार का हिस्सा है, किरेन रिजिजू मंत्री हैं तो वो इस तरीके की बात सामने रख रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें उनकी तरफ से आ रही हैं कि लिए इस तरीके से उकसाना ठीक नहीं है और ये सब मुसलमानों के हक में है। यासिर जिलानी, इससे पहले सुन लेते हैं किरेन रिजिजू ने कहा क्या। समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया। यासिर जिलानी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। यासिर जिलानी, उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो अकेली नहीं है और उसने आपके सहयोगी उन पार्टियों को उनके वोटर्स का चेहरा दिखाते हुए चैलेंज किया है कि वो अपना रुख साफ करें, स्पष्ट करें इसके ऊपर। आपको क्या लगता है, सदन में आपकी स्थिति मजबूत है इस पर या फिर उसमें कुछ डामाडोल स्थिति हो सकती है? देखिए, पिछले 10-11 साल से तो लगातार जयराम रमेश राहुल गांधी को सदन के अंदर शर्मसार करते रहे ऐसे बयानों को देके। वो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या बोलना है और कांग्रेस हमेशा बैकफुट पे आ जाती है जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं। आप समझिए कि जब केंद्रीय मंत्री क्लियर कट आप सबको समझा रहे हैं, तमाम भारत के मुसलमानों को समझा रहे हैं कि आपके किसी भी ताकत के ऊपर, आपके किसी भी वक्फ औकाफ से रिलेटेड किसी भी एक बिंदु पर भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया है, ना उसको खत्म किया जाएगा, ना उसको कम किया जाएगा। जो स्थिति अभी कल थी, जो स्थिति आज है, वही कल रहेगी, ये सरकार कह रही है। अब ये सवाल पूछ रहे हैं जेडीयू से, ये सवाल पूछ रहे हैं यासिर भाई, यही सवाल तो मेरा भी आपसे है कि क्या इस बात का कंफर्मेशन है कि वो उसी लाइन पर रहेंगे जिस पर आप हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि हमने 3 तलाक से लेके और अभी हाल फिलहाल औरंगजेब जैसे आक्रांता के ऊपर जब चर्चा हुई है तो इन लोगों को हार का सामना करते हुए देखा है, क्योंकि सरकार की मंशा सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास की बात को करते हुए आगे बढ़ रही। वो 140 करोड़ भारतीयों को एक तरीके से देखती है। एक आंख से अगर आपको देखती है तो दूसरे आंख से भी आप ही को देखती है। तो 140 करोड़ को सम्मानित सरकार कर रही है, सबके हक, सबके अधिकार का पूरा सम्मान कर रही है। ठीक है, पूजा जी बहुत मुस्कुरा रही हैं। पूजा जी, संक्षेप में अपनी बात, बाकियों के पास भी जा रहा हूं। पूजा जी तो मुस्कुराएंगी जयराम रमेश जी ने जो उनको फंसाया हुआ है। नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास तो तब दिख जाता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं, जब शमशान कब्रिस्तान होता है, जब बजरंग बली अली का डिबेट आ जाता है, जब इन्हीं के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मियां मुसलमान पर भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हैं और प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से कहते हैं कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देगी।
तो इस देश के मुसलमान, अभी आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि आपका पाकिस्तान बना दिया, हमने पाकिस्तान बना दिया। इस देश का मुसलमान भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप और हम, और इस देश के मुसलमान को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। यह देश संविधान से चलेगा। और अभी आपने मैंने कहा है, आपके कांग्रेस ने कहा है। चक्रपाणी महाराज शायद आपको रिबट कर रहे हैं। चक्रपाणी महाराज जी देखिए राकेश जी, पूरी दुनिया जानती है कि जो हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बैठे हैं इनकी तो मजबूरी है राजीव जी, ये तो बोलेंगी ही। अब वो फंसी पड़ी है उस कांग्रेस में तो क्या बोलेंगे, लेकिन अगर इनकी अंतरात्मा की आवाज से सुनिए तो बिल्कुल ठीक है। और कांग्रेस ने ही तो देश का विभाजन कराया, दूसरे तो किसी ने कराया नहीं। हम तो सिर्फ जो बैठे थे पहले वाले इस्लामिक स्कॉलर, उनको मैं बोल रहा था आज सेवई इतना अच्छा दिन है, मीठे मीठे सेवई खा के कम से कम अच्छी बातें बोलनी चाहिए। तो वो इस्लाम पे हमला बता रहे थे हमारे, जबकि दो इस्लामिक स्कॉलर हमारे भाई बैठे, ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, हमेशा अपनी बात रखते हैं। तो बात अपनी रखो, अपनी जो ठीक कोई है। आपत्ति है तो रखिए, लेकिन एक मर्यादा में बोलिए। अब जैसे आप ही हो, आप तो देश की बेटी हो, आप अच्छी रख रही हो, लेकिन इस बात को समझिए कि देश हित में क्या है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है। और कांग्रेस की एक पता नहीं क्या समस्या होगी कि मोदी जी से लड़ते लड़ते वो देश से लड़ने लग रहे हैं। खैर ये एकदम अलग मुद्दा हो जाता है। शमून काज़मी 10 सेकंड आपके लिए, उम्मीद कितनी है? क्या आपको लगता है पास होगा? क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? देखिए, मैं तो पहले तो ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आम घर के अंदर पैदा हुए। उनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, ना कोई आईएएस ना कोई नेता उनके यहाँ पैदा हुआ। और ऐसे ही हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो सैनिक पुत्र। मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अगर ये थोड़ा अच्छा काम करते तो आज इन्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। और आज भाजपा अगर अच्छा काम कर रही है तो वो आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तब जो किया अब जो किया अब जो किया ये अलग बात है। सदन में तय होगा, सदन में तय होगा कि कांग्रेस जो बात कह रही है वो कांग्रेस के फेवर में जाती है इस मुद्दे पर। तरकश और तीर भी निकलेंगे। अब वो देखेंगे सभी लोग, मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। समय कम है मेरे पास, लेकिन एक बात तय है, वक्फ को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं और कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोगों के सामने नहीं आई हैं। कम से कम इस संशोधन बिल के सामने आने के बाद हुई चर्चा से वक्फ को लेकर पूरे देश के सामने स्थितियां जरूर स्पष्ट होने वाली हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबने। जी 2 सेकंड। आज अच्छा पावन दिन है और आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही सबको सम्मान देते हुए डिबेट करवाया है। बहुत ही ऐसे टॉपिक पे जिसपे तलवारें निकल जाती हैं, उसके लिए मैं आपका साधुवाद। नहीं, नाराज हो गए मुझसे शफीउल्लाह साहब वैसे? नहीं, लेकिन ये बात कहनी बहुत जरूरी है कि सबका सम्मान करते हुए, सबको समय देते हुए आपने बहुत ही शानदार तरीके से एक बहुत ही बारूद के ढेर पे बैठे हुए टॉपिक पे आपने डिबेट करवाया। बहुत धन्यवाद पूजा जी। यासिर भाई मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से और नाराज कभी कभी ये भी हो जाते हैं, और चक्रपाणी महाराज की आवाज कौन नहीं जानता।